यह हनुमान जी का रियल फोटो है, तो इसको किसने और कब खींचा। और एक बार थाईलैंड की महारानी उनके नौकरों के सामने ही डूबकर मर गई, लेकिन उन्होंने उसे नहीं बचाया। हम आखिर एयरप्लेन से स्पेस में क्यों नहीं जा सकते। तो ऐसे ही और भी अमेजिंग फैक्ट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1994 में बिल गेट्स ने एक घोषणा की कि कागजों से ज्यादा डेटा हम सीडी में रख सकते हैं, और ये उसी पर बैठे हुए हैं। फैक्ट नंबर 18, न्यूजीलैंड ने स्मोकिंग करने वाले लोगों के लिए एक लॉ निकाला है, और इसमें 2008 के बाद पैदा हुए बच्चों को कोई भी सिगरेट सेल नहीं कर सकता है, जिससे कि उनकी भी आदत ना पड़ जाए। फैक्ट नंबर 17, राजामुंद्री आंध्र प्रदेश में एक जगह है जहाँ पर कि ये फोटो लिया गया था, और इस फोटो में आप चारों ट्रांसपोर्ट को एक साथ देख सकते हो। फैक्ट नंबर 16, आपने कभी न कभी इस चीज को तो सोचा ही होगा कि अगर हम टाइम रोक सकते तो कितना अच्छा होता। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर हम टाइम रोक भी दें तो हमको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब हमारे आँखों में लाइट जाती है तब हम किसी चीज को देख पाते हैं, और अगर हम हर चीज को रोक देंगे तो फिर लाइट भी हमारी आंखों में नहीं जाएगी, जिससे कि हमको कुछ भी नहीं दिखेगा। फैक्ट नंबर 15, ये एक कैनेडियन मार्बल फॉक्स है जो कि देखने में एक हस्की की तरह दिखती है, लेकिन एक केड वर्जन में। फैक्ट नंबर 14, रिसर्चर के हिसाब से नासा इस बात को क्लेम करता है कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए जो सबसे सूटेबल भाषा है वो असल में संस्कृत है, जो कि कंप्यूटर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम में काम आती है। फैक्ट नंबर 13, ताइवान की एक यूनिवर्सिटी टीचर की एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें कि वो बोर्ड पर एक स्केलेटन ड्रॉ कर रहे हैं, और आप देख ही सकते हो कि उन्होंने कितना परफेक्ट किया है। फैक्ट नंबर 12, 1880 में थाईलैंड की एक महारानी डूबकर मर गई, और उसके नौकर उसके सामने थे, तब भी उन्होंने उसको नहीं बचाया, क्योंकि नौकरों को महारानी को हाथ लगाने की अनुमति नहीं थी। फैक्ट नंबर 11, उत्तराखंड के केदारनाथ में एक फोटोग्राफी पॉइंट बनाया जाएगा, जिसका नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखा जाएगा, और इस पॉइंट पर सभी लोग फोटो ले सकते हैं, खास करके सुशांत के फैंस। फैक्ट नंबर 10, वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनों द्वारा कैद किए गए एक कैदी को अपनी मरती हुई मां को देखने के लिए छोड़ दिया गया, और वो कैदी शिविर में वापस आ गया क्योंकि उसने उससे वादा किया था। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक बार आईफोन का नकली अंतिम संस्कार किया था, क्योंकि उनको लगा था कि विंडोज फोन 7 आईफोन का भी मार्केट खत्म कर देगा। फैक्ट नंबर 8, अगर हम भगवानों की बात करें तो हिंदू सभ्यता में कितने भगवान हैं। आपने हमेशा से ये सुना होगा कि 33 करोड़ भगवान हैं, लेकिन अथर्ववेद और यजुर्वेद में त्रियस्तिमस्त्र कोटि लिखा हुआ है, जिसका मतलब है 33 कोटि। लेकिन अंग्रेजों को कोटि का मतलब नहीं पता था, जिसके कारण उन्होंने कोटि को करोड़ों का नाम दे दिया, और कोटि का रियल मीनिंग होता है सुप्रीम। तो असल में हमारे भगवान 33 करोड़ नहीं बल्कि 33 कोटि है। फैक्ट नंबर 7, रूस के इस गाँव को सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि यहाँ से कोई भी इंसान वापस नहीं आता, और परिवार के मरे हुए सदस्यों के लिए एक घर बनाया जाता है। फैक्ट नंबर 6, एरोप्लेन को हवा में उड़ाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, विंग्स और इंजन। एयरप्लेन को उड़ाने के लिए ऑक्सीजन की भी जरूरत होती है, जो कि फ्यूल को जला के रखता है, और बिना ऑक्सीजन के फ्यूल जमने लगेगा, जिससे कि प्लेन उड़ाने में दिक्कतें होगी, और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में है। प्लेन के इंजन 15 किलोमीटर ऊपर तक जा सकते हैं। नीचे हमारा एटमॉस्फेयर नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं वैसे वैसे दबाव बढ़ने लगता है, और ऐसे ऊपर जाते जाते अगर हम स्पेस में चले जाएंगे तो फ्यूल जमने लगेगा, और प्लेन को चलाने में दिक्कतें आएंगी, इसीलिए हम इसको स्पेस में नहीं ले जा सकते। फैक्ट नंबर 5, 31 जुलाई 1971 में नासा ने चांद पर पहली कार चलाई। अपोलो 15 ऐसा पहला एयरक्राफ्ट था जिसने की इलेक्ट्रिक कार को चांद पर चलाया। फैक्ट नंबर 4, दुनिया का सबसे छोटा इंटरनेशनल ब्रिज कनाडा और न्यूयॉर्क से जुड़ा हुआ है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। फैक्ट नंबर 3, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी टूटी हुई चेन और हथकड़ियों पर चलती है, जो कि स्वतंत्रता और उत्पीड़नता इन दोनों का प्रतिनिधित्व करती है। फैक्ट नंबर 2, अमेज़न की एक जनजाति है जो कि किसी से भी कांटेक्ट में नहीं रहना चाहती, और ये फोटो वहीं की हवाई तस्वीर है। फैक्ट नंबर 1, हनुमान जी की इस फोटो को आपने कभी ना कभी तो जरूर देखा ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि ये फोटो असलियत में खींची गई थी, और इस फोटो को 1998 में खींचा गया था। और अगर आपको इसके पीछे की कहानी पता चलेगी तो आप उसको सुनकर हैरान हो जाओगे। 1998 में मध्य कर्नाटक में एक सीनियर फोटोग्राफर दोपहर में आराम कर रहा था, और अचानक से उनके पास एक आदमी आता है, और वो अजनबी बहुत ज्यादा घबराया हुआ था। उस अजनबी ने अपने कैमरा रोल को सुब्रमण्यम को दे दिया। उसने कहा कि वो और उसका बेटा एक सीक्रेट मिशन के लिए मानसरोवर गए थे, और वहाँ वो एक गुफा के पास आराम करने बैठे थे, और तभी अचानक उस गुफा में से बहुत ज्यादा रोशनी आने लगी,
और वो रोशनी इतनी ज्यादा थी कि उसको अपनी नेकेड आई से देखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। और उस प्रकाश को देखकर उसका लड़का कैमरा लेकर गुफा में जाने लगता है। सब लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं रुकता और एकदम से प्रकाश आना बंद हो जाता है। और जब वो लोग उस गुफा में पहुंचते हैं तब वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसका बेटा मर चुका होता है और हो सकता है कि वो उस प्रकाश के रेडिएशन को ना झेल पाया हो। और तब उस गुफा में क्या हुआ था उसका एकमात्र सबूत इस कैमरे में था और वो चाहते थे कि सुब्रमण्यम उस कैमरे के रोल में से फोटोज को निकाले। अजनबी ने कहा कि वो कुछ दिन बाद इन फोटोज को वापस लेने आ जाएगा और तब सुब्रमण्यम ने सोचा कि इसके लिए उनको किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस फोटो को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। तब उन्होंने इस फोटो को मिस्टर पन्नी को दिया जो कि कावेरी कलर लैब के मालिक थे और वो दोनों इस फोटो को निकालने में लग गए। इस फोटो को निकालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था क्योंकि उसमें रोशनी बहुत ज्यादा थी, लेकिन जब उन दोनों ने इन फोटोज को निकाला फोटो बहुत लाल और धुंधली थी, लेकिन ये चीज साफ साफ देखी जा सकती थी कि कोई संस्कृत में कुछ पढ़ रहा है। पन्नी ने इसकी 6 फोटोज निकाली, एक अपने लिए और बाकी सारी उसको दे दी। और सुब्रमण्यम ने सोचा कि जब वो अजनबी आएगा तब वो उससे उसकी पहचान मांगेंगे और उससे पूछेंगे कि क्या यह एक मजाक है। कुछ दिनों बाद अजनबी वापस फोटो लेने आ गया और उस अजनबी ने बताया कि उसका नाम सूर्य नारायण शास्त्री है जो कि बेंगलोर का है। उसने कहा कि ये कोई मजाक नहीं है। उसने अपने मरे हुए बेटे की फोटो दिखाई और सुब्रमण्यम ने अपने पास एक फोटो को रखा और बाकी सारी उसको दे दी और उससे कहा कि तुमने ये फोटो खींचकर बहुत बड़ी गलती की है। अजनबी के जाते ही सुब्रमण्यम ने मीडिया को फोन किया और सारी बातें बताई और ये न्यूज 1998 में वायरल हो गई। उसके बाद सूर्य नारायण कभी नहीं दिखा। कुछ दिनों बाद उसकी बीवी का पता लगाया गया और उसकी बीवी ने बताया कि सुब्रमण्यम की मौत हो चुकी है और कुछ दिनों बाद उनकी बीवी भी गायब हो गई। और ये फोटो तब की पहली फ्रेम्ड फोटो है जो कि सुब्रमण्यम के घर में है और तभी से इनको हनुमान जी मानकर इसकी पूजा की जाने लगी। और हनुमान जी के लगभग हर मंदिर में ये फोटो होती है और कुछ लोगों का मानना है कि ये हनुमान जी नहीं है, लेकिन सूर्य नारायण शास्त्री की वाइफ कहाँ गई और वो और उनका बेटा कैसा मरा ये अभी तक एक मिस्ट्री है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।